हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत दिलचस्प लव स्टोरी जो हम सबको कुछ नया सिखाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों कहानी वीडियो को आखिर तक देखें और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है प्यार इंसान को बदल देता है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता, प्यार करने वाला इंसान अंधा होता है। वो सामने वाले की गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनके बीच और उनके अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफ़ी नहीं होता। उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर रितिका ने लवण्या से शादी की थी। रितिका और लवण्या एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को 4 साल हो गए थे। दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। लवण्या के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन। लवण्या के पापा नहीं थे। उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना, लेकिन रितिका के घर पर इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। रितिका ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उनके घर वालों ने उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात लवण्या को बताई थी। लवण्या ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगा। रितिका ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो लवण्या से शादी नहीं करती तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे। लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो लवण्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। अगर वो लवण्या से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो लवण्या के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लेंगे। तो रितिका ने फैसला किया कि वो लवण्या से ही शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली जाएगी। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ यूँ कि लवण्या जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और लवण्या की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। लवण्या दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। रितिका ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे उसी से उनका घर चलता था। लवण्या बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज़ शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। रितिका उसे कितना समझाती थी कि ऐसा ना किया करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें ही जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन लवण्या उसे डांट कर दूर कर देता था। रितिका भी बहुत परेशान हो गई और उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी।
खुद घर छोड़कर जो आई थी। 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। लवण्या रोज़ दारू पीकर आता और रोज़ घर में हंगामा करता। उसकी मम्मी और बहन ने भी उसे कितना समझाया। रितिका भी अपने हिसाब से लवण्या के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार रितिका ने लवण्या की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दी। इस सब के बाद भी रितिका लवण्या के साथ प्यार से पेश आती थी। लवण्या पूरा दिन घर पर ही रहता था और रितिका पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती थी और घर का सारा काम करती थी। लवण्या रितिका से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब रितिका से जितना होता वो सब कुछ करती। बहुत दिन बीत गए थे ऐसे ही चलते। लवण्या ने देखा कि रितिका ने कभी भी उसे कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर लवण्या को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने रितिका को कोई खुशी नहीं दी। उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने रितिका से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? रितिका ने लवण्या से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपये लवण्या को दे दिए, 20,000 रुपये। लवण्या अगले दिन घर से बाहर चला गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज़ कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल शाम को मेरे साथ कहीं चलना है। रितिका बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना है। लवण्या ने बड़े प्यार से उसे कहा, कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। रितिका बोली, ठीक है। अगले दिन लवण्या अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तब रितिका को समझ आ गया कि लवण्या इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो इस स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर रितिका ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? लवण्या ने बताया कि 20,000 रुपये उसने दिए हैं, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर लवण्या की मम्मी, बहन और रितिका बहुत खुश हुए। रितिका को अच्छा लगा कि लवण्या अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। और 1 साल के अंदर ही लवण्या के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बहुत तरक्की हो गई। फिर उसने
सबका कर्ज लुटा दिया। रितिका के प्यार ने लावण्या को पूरी तरह बदल दिया था। अब उनका परिवार एक खुशी से जीवन जी रहा था। दोस्तों, प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी उंगली का काम हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद।